अनुराग, क्या हाल है? बच्चे बच्चे सब ठीक? क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। रास्ते में पड़ी कोई चवन्नी मिल गई क्या? आ गया तू बकबक करने। खुश क्यों है ये तो बता दे। भाभी मायके गई है क्या? अरे ऐसे भाग कहाँ, 10 साल हो गए उसको मायके गए। अबे तो खुश क्यों है इतना? पड़ोसन बालकनी में आई थी आज, या बिल गेट की बेटी का फोन आया था तुझे? तुझे तेरे ऑफिस की बाई ना फोन करे? हो गया तेरा, महीने की पहली तारीख है, सैलरी आई है। ओ ये बात है, तभी होटल में पार्टी शार्टी हो रही है। अबे गधे, डिनर के लिए पैसा है, नए कपड़े खरीदने के लिए पैसा है, आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, बच्चों को पढ़ने बाहर भेजना है। सोचा तूने लड़की की शादी करनी है, इतना बड़ा हो गया, अपना घर नहीं है तेरे पास। पैसे जोड़ तो रहा हूं, इन्वेस्ट भी तो करता हूं। तेरी इन्वेस्टमेंट होती है ठेके पे, दिखावे पे। इन्वेस्ट करता है तू? हाँ, दिखा जरा अपना पोर्टफोलियो, पता चले कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है तूने। कब कर रहा है तू एलॉन मस्क के साथ पार्टनरशिप? कब खरीद रहा है तू मुकेश अंबानी का इंटीलिया? भाई क्यों मजाक उड़ाता है? तुझे असलियत तो मालूम है ना मेरी। तो यहाँ क्या कर रहा है? किस बात की पार्टी चाटी? क्यों उड़ाता है पैसा? कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा? सारा महीना मेहनत की है, कुछ तो अपने पर खर्चूं या वो भी दान कर दूं। खर्च अपने पर, लेकिन सब कुछ सोच समझ के खर्च। सेविंग्स भी हो, इन्वेस्टमेंट भी हो, सब कुछ करता हूं। क्या क्या करता है दिखा जरा मुझे ना। तो जैसे सैकड़ों मिलते हैं फेंकने में आगे, वो फेंकते हो मैं लपेटता हूं, लेकिन जैसे पूछता हूं ना दिखाओ अपना पोर्टफोलियो, तो तेरी तरह सबकी हवा सरक जाती है। कोई ना कोई बहाना करके सब बकरी हो जाते हैं। तू चाहता क्या है? सैलरी आई है, इस पैसे को ध्यान से खर्च, कुछ ना कुछ सेविंग कर और पैसे से पैसा बनाना सीख। क्या करूं? करेगा जो कहूंगा। सबसे पहले घर का बजट बना, हर महीने बना। बजट? क्या हुआ, कुनैन की गोली खा ली क्या? हैरान क्यों हो रहा है? बजट बना। तुझे पैसा कहां कहां से आता है लिख उसे, और पैसा कहां कहां जाता है लिख उसे। जिस कंपनी में तू काम करता है वो कंपनी अपना बजट बनाती है नहीं बनाती? हमारे देश का बजट भी तो हर साल फरवरी में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता? अब ये मत पूछो पार्लियामेंट ये कौन से देश का नाम है। पार्लियामेंट हमारी संसद को कहते हैं। इतना भी स्टूपिड नहीं हूं मैं। दोस्तों सुनो, अनुराग अब स्टूपिड नहीं रहा, अब ये बड़ा हो गया है। अब इसने निकड़े पहनी छोड़ दिए। क्यों लोगों के सामने मेरी इज्जत का फलूदा निकाल रहा है? बजट का फायदा क्या है? बजट बनाने से खर्चे कम हो जाते हैं, इनकम ज्यादा हो जाती है। वो कैसे? जब दोनों हस्बैंड वाइफ बैठोगे, हर महीने बैठोगे, हर खर्चे को लिखोगे, तो अपने आप पता चल जाएगा। लिखने पर पता चलता है कि खर्चे लिखने मात्र से कैसे कम हो जाते हैं। जगह जगह तुम खर्चों में लापरवाही करते हो। खर्चों पर ध्यान दोगे, खर्चे कम होंगे। लिखो उनको। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, लिखने से होगा। अच्छा, लिखना तो आता है ना? और बिल्कुल वैसे ही तुझे जो जो इनकम हो रही है उसको भी लिख। खर्चों पर ध्यान देने से खर्चे कम होते हैं, और इनकम पर ध्यान देने से इनकम बढ़ती है। इनकम के सोर्सेज बढ़ते हैं। कौन सी ढेरों इनकमें हो रही हैं? सैलरी तो आती है सिर्फ। झूठे, अभी तो तू बोल रहा था पैसे जोड़ता हूं, इन्वेस्ट भी करता हूं। यही तेरे झूठ है, तेरी लापरवाही है। जो तू आज तक किराए के मकान में है, तो बजट बना। खर्चों को देख, इनकम को देख, खर्चों को देख, इनकम को देख। समझा मंदबुद्धि? दूसरा, सैलरी आते ही सबसे पहले 10% या 20% पैसा निकाल और उसे पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट कर। बजाज अलायंस लाइफ का नाम सुना है? बजाज अलायंस लाइफ इंडिया की लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस में से एक है। इनका नया नया फंड लॉन्च हुआ है। बेवकूफ नहीं हूं, ऐसे नहीं इन्वेस्ट करूंगा। पहले इसके फायदे बता। पहली बार समझदारी वाली बात की है। सबसे पहले गूगल से पता कर, मुझ पर विश्वास मत कर, पहले खुद पता कर। अब फायदे सुन। पहला, इनका इंडिया का सबसे पहला स्मॉल कैप इक्विटी फंड आया है इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। दूसरा, ये 10 मई से 23 मई 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। जल्दी से इन्वेस्ट कर ले। हमारी इस कन्वर्सेशन की वीडियो बन रही है, उसके डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का लिंक मिलेगा, वहां से रजिस्टर कर ले। ढेरों और इन्वेस्टमेंट प्लान्स को एक्सप्लोर कर। तीसरा, ये फंड सिर्फ 10 रुपए की NAV पे मिल रहा है। NAV समझता है या समझाऊं? शुक्र है। चौथा, बजाज अलायंस लाइफ की सॉल्वेंसी रेशियो है 581%। इसका मतलब फाइनेंशियली स्टेबल है। पांचवा, इनके ढेरों और फंड्स AAA रेटेड हैं। ये फंड स्मॉल कैप में क्यों ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? बजाज अलायंस के दूसरे 5 फंड्स ने पिछले 3 साल में जानता है कितनी रिटर्न दी है? कितने की? 20% से भी ज्यादा की। और बताऊं फायदे? लालची इंसान, छठा फायदा सुन। जितना भी तू प्रीमियम देगा, तुझे 120 गुना ज्यादा की लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी, वो अलग। इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस की इंश्योरेंस। तो जरूर महंगा होगा। गधे, बताया तो था। सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए मंथली से भी स्टार्ट कर सकता है। एक बोनस फायदा और ले, जो भी प्रीमियम देगा उस पर 80C में टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, और जब मैच्योरिटी होगी तो वो टैक्स फ्री होगी। 1010D में, लेकिन 2.5 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम तक ही।
और सुन, तेरी ये वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पर। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करना और रजिस्टर करना, समझा? तीसरा, एक बार बता जरा, तूने इमरजेंसी फंड क्या क्रिएट किया है? इमरजेंसी फंड? अबे अनपढ़, तूने कोई इंश्योरेंस करवाई है? मेडिक्लेम करवाया है? मुझे पता था कल खुदा ना खासा तुझे कुछ हो गया, या घर में किसी ना किसी को खुदा ना खासा बीमारी हो गई। देखा था ना पेंडेमिक में, कोरोना वायरस में, कल कुछ भी हो सकता है। क्या पता लगी लगाई नौकरी चली जाए, घर में कोई चोरी छोरी हो जाए, कोई अचानक खर्चा सामने आ जाए। इसके लिए कोई इमरजेंसी फंड रखा है तूने? पता नहीं भाभी जी ने क्या देख के तुझसे शादी की थी, तूने भी फोटो किसी और की भेजी होगी और मंडप में खुद जाके बैठ गया होगा। अरेंज मैरिज थी, सारे सर्टिफिकेट दिखाए थे मैंने। सर्टिफिकेट बनाने में तो तू उस्ताद है बचपन से। अपने आप को बुरे से बुरे समय के लिए तैयार रख। भगवान करे कुछ बुरा ना हो, मगर तैयारियां रख बुरे से बुरे वक्त की। इसके लिए एक इमरजेंसी फंड बना, एक सेविंग्स अकाउंट खोल, उसमें पैसे डाल। सेविंग अकाउंट से तू कभी भी इमरजेंसी में पैसे निकाल सकता है। इंटरेस्ट मिलता है वो अलग, और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोलेगा तो एफडी के बराबर या एफडी से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये मत पूछो एफडी, इंटरेस्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या होता है? हाँ हाँ सब पता है मुझे, अपने आप को ज्यादा सियाना मत समझा कर। अच्छा जरा बताइए, स्मॉल सेविंग बैंक के स्पेलिंग क्या होते हैं? क्या हुआ? मैं गारंटी दे सकता हूं तुझे, एफडी के भी स्पेलिंग नहीं आते होंगे तुझे। तूने तो अपनी इंश्योरेंस करा रखी है ना, क्योंकि तेरा आज कत्ल होने वाला है। टांग खींचे बड़ा मजा आता है। चौथा, तुझे कितनी बार बताया है क्रेडिट कार्ड को फोन करके कैंसिल करवा और तोड़ करके फेंक, क्या हर्ज है? गधे, क्रेडिट कार्ड में पैसा जाता दिखता नहीं है, दुख नहीं होता। जब हार्ड कैश निकलता है ना पर्स से, और जब काउंट कर करके देते हो तो दिल पर छुरियां चलती हैं। ये तुम्हारी हार्ड अर्न मनी है, दिल दुखता है। क्रेडिट कार्ड में थोड़ी ना कोई दुखता है, उसमें तो लगता है जितना खर्चा करेंगे क्रेडिट कार्ड का बैंक देगा, अपना क्या जाता है। पता होता है पैसा देना है अगले महीने, लेकिन कार्ड स्वाइप कराते हुए दर्द नहीं होता, उल्टा एक्साइटमेंट होती है। जितना खर्चा करेंगे उतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। बताया था या नहीं बताया था? कार्ड कैंसिल करवाया तूने, क्यों नहीं करवाया? और सही से बता घनचक्कर, कितनी बार तेरी पेमेंट लेट हुई है? कितनी बार लेट पेमेंट चार्जेस दिए? लेट पेमेंट होती है, मैं फोन करता हूं, चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। मानता हूं चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, एक एक फोन में आधा आधा घंटा लगता है कि नहीं लगता? कभी 5 नंबर प्रेस करो, कभी 3 नंबर प्रेस करो, कभी ये नंबर प्रेस करो, कभी वो नंबर प्रेस करो, तो जाके कस्टमर केयर मिलता है, और फिर बीच में कट भी जाता है कई बार। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड बनवाना होता है ना इन बैंकों से, तो टीम खुद फोन करती है, कस्टमर केयर तरह तरह की हेल्प करता है, बार बार करता है, घर पर आके देके जाते हैं, सब कुछ फ्री फ्री फ्री। और फिर जब हिडन चार्जेस शुरू होते हैं ना, तब नानी याद आती है, उनको तो चाहिए तुझ जैसे झंडू। आज की आखिरी बात सुन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी इनकम बढ़ा। हमेशा एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड के अलावा भी। नौकरी तो तू करता ही है, साथ में कुछ ना कुछ और कर। जैसे तेरे घर के आसपास ढेर सारे स्कूल्स हैं, बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दूं। अबे ट्यूशन तेरे से कौन लेगा? बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना शुरू कर दे, अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी। आज तू बचने वाला नहीं है, तू जिंदा जाके दिखा यहां से। अबे कुछ भी कर, स्कूल में जाके विजिटिंग फैकल्टी बन जा, वहां पर कोई लेक्चर दे दे, इनकम को बढ़ा, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर ले। घर में भी सबको काम करना चाहिए, भाभी जी को, बच्चों को। यूएस में, कनाडा में, यूके, ऑस्ट्रेलिया में 14 साल से ऊपर के सब बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। हमारे देश में इसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ने के साथ साथ कमाता है तो क्या गलत है? घर में 14 साल से ऊपर के सब बच्चों को अपने भविष्य के लिए, परिवार के भविष्य के लिए, आगे के लिए कमाना चाहिए। तो मेरी लास्ट टिप है तुझे कि परिवार की इनकम बढ़नी चाहिए। म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया है तो और सोर्स ऑफ इनकम भी होने चाहिए। तो सुन, आखिर में पैसे को बचाना सीख। ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में तू कम आएगा, ठीक है? हाँ 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 हाँ, तो तू कर रहा है, भेजे में आया नहीं आया ये नहीं पता। अभी तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा। दूसरा, बजट बना। एक्सप्लेन किया था, याद है बजट बनाना। तीसरा, सेविंग्स का हाथ डाल। चौथा, बजाज अलायंस में लाइफ के स्मॉल इक्विटी फंड में निवेश कर, लेकिन इसके म्यूचुअल फंड्स के दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लेना। म्यूचुअल फंड्स बाजार के जोखिमों के अधीन होते हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा। पांचवा, क्रेडिट कार्ड की जगह कैश से खर्चे कर, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर और उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ताकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा मिले। और अब बता, लास्ट में तुझे क्या बताया था? देखो तेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड को, म्यूचुअल फंड भी करो और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी हो। अरे वाह, अपना झंडू तो समझदार बन गया। चल अब चलता हूं, टाइम से पहले ना पहुंचा तो घर पर वाट लगा देगी तेरी भाभी। सोशल मीडिया पे तू बड़ा शेर बना फिरता है तू बिल्ली।